शांति। आज 24 फरवरी 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 24 फरवरी 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली फिर से बाबा योग के ऊपर गहराई में जाने की बात कह रहा है। आज की मुरली में वैसे तो बहुत सारे टेक होम है, लेकिन एक बात मैं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि शिव बाबा को जन्म मरण के चक्कर से न्यारा कहते हैं और वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। माना वो मुक्त करता है, सभी को मुक्ति देता है, जिसे कल हमने देखा गति और सद्गति दाता भी उसको कहते हैं, और वो सर्वशक्तिवान भी है। तो ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होती कि भगवान जो सर्वशक्तिवान है, मुक्तिदाता है, मुक्तेश्वर कहते हैं उसको, लिबरेटर कहा गया है, तो ऐसा सर्वशक्तिवान शिव बाबा फिर क्यों कहता है कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ? भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जब ड्रामा के वश हूँ ये कहता है तो फिर थोड़ा अंदर में कुछ बाबा के बच्चों के संकल्प चलते हैं जो लाजमी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने सुना हुआ रहता है कि असंभव को संभव करने वाला है, मरे हुए को जिंदा करने वाला है, एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है। ये सब उसकी महिमा भक्ति मार्ग की है। लेकिन भक्ति और ज्ञान में यही फर्क है कि भक्ति में भावना होती है, और भावना या इमोशंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन। तो भावना में हर चीज को बड़ा करके दिखाया जाता है, जैसे पांडवों के रूप बड़े दिखाए गए हैं, है ना। कितने लंबे लंबे बनाते हैं, उनके भूत बनाते हैं, पुतले बनाते हैं तो बहुत लंबे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब उत्तराखंड में सेवा के लिए गया था, तो वहाँ पर उत्तराखंड राज्य में 4 धाम है, और उसमें ऊपर जब आप जाते हैं, हम आखिरी गांव पर गए थे, भारत का आखिरी गांव। वहां पर एक दुकान था, उसने भी अपना एडवर्टाइज कर लिया कि भारत की आखिरी दुकान करके चाय की दुकान है। तो वहां पे काफी टूरिस्ट आते हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो 4 धाम है, उसमें बद्रीनाथ के आगे भी आखिरी गांव है जहां पर हमने देखा कि पांडवों के पैर के निशान दिखा है। अभी वो इतना बड़ा पैर का निशान है तो शरीर कितना बड़ा होगा। तो ये भक्ति मार्ग में भावना होती है, तो भावना हर चीज को बड़ा करती है। हमने ये
देखा मनोविज्ञान में भी, जब हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखे या सिंपल भाषा में उसको कहे, साधारण भाषा में गलत सोच होती है तो छोटी बात को बड़ा करते हैं, ये सब भावना में होता है। तो भावना में भगवान को ये भी कहा गया कि वो सूर्य कोटि समप्रभ है, माना उसकी प्रभा या प्रकाश सूर्य कोटि के समान है। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते अच्छी तरह से, जब वो सिर के ऊपर होता है देख नहीं पाते हैं। अभी सूर्य कोटि कोटि सूर्य को कितना कैसे देख पाएंगे? फिर तो वो कहेगा ही अर्जुन कि बस करो, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं तुम्हारे इस स्वरूप को। तो ये भावना हो गए, माना आउट ऑफ प्रोपोर्शन, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोइंग थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो उसी भावना के तहत ये भी भगवान की महिमा आई है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। इसलिए फिर उसी के साथ बहुत सारी मान्यताएं आ गए। भगवान से डर के रहना चाहिए, क्योंकि उसको अगर गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर उसकी महिमा करो, है ना, कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, महिमा करते रहो। फिर वही गॉड फियरिंग लोगों का जन्म हुआ, वो भी समझने लगे कि भगवान भी हमारे जैसा ही है। तो मनुष्य के गुणों को भी भगवान के ऊपर थोप दिया गया कि हमको जब मनुष्य को गुस्सा आता है तब वो बदला लेता है, तो भगवान को भी गुस्सा आएगा तो वो भी बदला लेगा फिर हमसे। इसलिए उससे डर के रहो। शास्त्रों में ये सब कहानियां लिखी हुई है। उसको क्रोध आया तो उसने बाढ़ लाई वगैरह वगैरह, उसको गुस्सा आया तो उसने भूकंप लाए। फिर इसके साथ शब्द भी आए गॉडली कैलामिटीज, है ना, ये भगवान के द्वारा दी गई सजा है। क्योंकि हमने गलत काम किया तो भगवान ने बाढ़ लाके या भूकंप लाके हम सबको सजा दिया। बाबा ने इन सब मान्यताओं को खारिज कर दिया। बाबा को क्या पड़ी है ये सब करने की? और उसी के तहत ये भी है, बाबा कहता है मैं ड्रामा में कुछ नहीं करता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये ड्रामा ऑटोमेटिक चलता है, लेकिन जब बाबा कहता है कि मैं ड्रामा के वश हूँ, तब उसका भाव समझना चाहिए। ड्रामा के वश हूँ, इसका भाव ये है कि बाबा किसी के कर्मों की गति में इंटरफियर नहीं करता है, ये उसका भाव है। उसका दूसरा भाव है कि वो किसी को फेवर नहीं करता है कि इसने मेरी बहुत महिमा की है, चलो मैं इसको थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। ऐसा बाबा नहीं करता है। आप सोचो, थोड़ा कल्पना करना, जो भी कहते हैं कि बाबा केवल दादियों से ही मिलता है, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माओं ने बाबा से मिले नहीं है, वो फेस टू फेस मिले नहीं है, तो उसके प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी वो क्या देख रहे हैं कि स्टेज पर केवल दादियाँ बैठी और कुछ एक भाई बहने बैठे हैं, और वही बाबा को भोग खिला रहे हैं, वही बाबा के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर भगवान निष्पक्ष है तो सबको उतना ही प्यार करना चाहिए। सबको ये अधिकार होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये अधिकार क्यों? ये प्रश्न भी मुझे पूछते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, बाबा हर एक को पहले मिलता था। जो साकार में थे वो जानते हैं इस बात को। उल्टा बाबा गरीब बच्चों को और मिलता था, लेकिन उसमें भी बाबा की नजर जाती थी योगी बच्चों के ऊपर। आप कहीं पर भी कोने में बैठे हो, बाबा की नजर जाती है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि हम भी पीछे आए हैं। लेकिन बाबा की नजर अपने बच्चों के ऊपर होती है। आप थोड़ा बाबा की नजरों से आप देखेंगे, अव्यक्त बाप दादा को ही ले लो कि सामने 20,000 बच्चे बैठे हैं। अभी बाबा दृष्टि दे रहा है तो केवल बाबा वो 20,000 बच्चों को नहीं देख रहा है जो सामने बैठे हैं। कई सारे बाबा के बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न कारणों की वजह से बाबा को मिलने मधुबन पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे साकार मुरली में बाबा कहता था कि बहुत सारी बांधेली माताएं हैं
जो घर से बाहर निकल नहीं पा रही है लेकिन योग में तीखी है, तो वो बाबा का अनुभव करती है जहां पर भी है विश्व में। तो बाबा केवल 20,000 बच्चों को नहीं देख रहा है, वो पूरे विश्व के सभी बाबा के बच्चों को देख रहा है। अभी कितने बार बाबा ने कहा, जब मुरली चलती थी अव्यक्त शाम को 7 बजे, तो ऑस्ट्रेलिया में रात के 12 बजते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आप सोचो रात को 12 बजे बाबा के सामने बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं। ये उनकी तपस्या है। 12 घंटे का डिस्टेंस है अमेरिका, और लगभग 12 घंटे कनाडा। तो उस वहाँ के बच्चे सुबह बैठते हैं बाबा को याद करने। जब अव्यक्त बाप दादा का टर्न होता है तो बाबा की नजर तो पूरे विश्व के ऊपर है। फिर बाबा ने मुरली में कितने बार कहा कि कई बच्चे लाइट स्वरूप में मेरे सामने हैं, माना फरिश्ता रूप में वो मधुबन पहुंच जाते हैं। तो बाबा शरीरों को देखता ही नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप काले हो या गोरे हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो। बाबा तो आत्मा की चमक को देखता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो बाबा की नज़र कई बार स्थिर हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे इतना बाबा को खींचते हैं अपने तरफ। बाबा को उस आत्मा को शक्ति देने पर बाबा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा बाबा को अपनी तरफ खींच रही है। एक मुरली में तो बहुत वंडर हो गया। बाबा मुरली चला रहा है, ये अव्यक्त बाप दादा की बात है, माना ये डायमंड जुबली हॉल में हुआ। मुरली चलाते चलाते बाबा रुक गया, माना फ्लो में था बाबा, फिर भी बाबा रुक गया। और 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि बाबा कहीं और गया। और फिर बाबा ने आके कहा कि जगदीश बच्चा याद कर रहा है। आप सोचो क्या पावर होगी इस आत्मा में कि भगवान को मुरली चलाते चलाते रोक दिया और बाबा को उसके पास जाना पड़ा। अभी जो भी हुआ है बाबा जाने और वो आत्मा जाने। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। तो ये ख्याल कभी भी अपने अंदर नहीं लाना कि बाबा केवल दादियों को ही पूछता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि हर एक बच्चा स्टेज पर जाए, उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा की शक्ति अपने अंदर खींचने के लिए हमारी वो अवस्था चाहिए। तो बाबा वश ड्रामा के है, इसका भाव ये है कि वो ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, आप सोचो अंतिम जन्म में उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया यज्ञ को, पूरे जीवन भर की कमाई दे दिया, अपना तन भी दे दिया, दिन रात। अभी आप सोचो उन्होंने केवल एक ही कहा कि तुम इस रथ को इस्तेमाल करते हो तो इसका भाड़ा तो दे दो। माना उनको खांसी की तकलीफ थी, बहुत तकलीफ होता था बाबा को। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है, उसमें बाबा क्या करेगा। तो नंबर 1 सोल को भी बाबा ने ये राहत नहीं दिया कि उनकी खांसी ठीक किया या मम्मा का कैंसर ठीक किया या मनमोहिनी दीदी का ब्रेन का ट्यूमर ठीक किया। बिल्कुल नहीं, ये इनके कर्म भोग है। बाबा ड्रामा में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, ये इसका क्लासिकल प्रूफ है। इन सब आत्माओं ने बाबा से शक्ति खींचा है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा जब मुरली में कोई बात कहता है तो अपने सभी सीक्रेट्स को ओपन कर रहा है। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट ड्रामा का है कि बाबा का एक ही कर्तव्य है जिसको कहा गया है कि वो भाग्य विधाता है। वो रूल्स ऑफ द गेम बताता है, विधान करता है। तो विधान करने के बाद में उसके ऊपर चलना न चलना हमारा काम है। आज के मुरली में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, बाबा ने इस्तेमाल किया कि बाप की ड्यूटी क्या है। ड्यूटी अर्थात कर्तव्य। बाप की ड्यूटी है कौड़ी से हीरा बनाना, पतित से पावन बनाना।
और इसके लिए महिमा क्यों करना है? अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ड्यूटी ड्यूटी को ऐसे समझते हैं कि ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके रिटर्न में कुछ तो चाहिए। बाबा कहता है ये तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार दोनों को मिक्स करते हैं। किसी ने कहा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोग अपने अधिकार चाहते हैं, लेकिन जिम्मेवारी भूल जाते हैं। बस हमको अधिकार दे दो, जिम्मेवारी से अपना काम नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी कहानी बाबा का एक बच्चा सुनाता है कि लौकिक में घर में माँ अपने बच्चे को कुछ ड्यूटी देती है कि मार्केट से ये चीज लेके आओ। तो कहता है माँ मैं लाऊंगा जरूर, लेकिन मेरा पूरा हिसाब कर दो कि मैंने इस महीने में तुम्हारी कितनी सेवा की, मार्केट से जो भी चीजें आई उसका इतना इतना पैसा। वो बिल बना के माँ को देता है तो माँ मुस्कुराती है, और फिर माँ पूरा लिखती है कि आपको 9 महीना पेट में रखा, उसका कोई खर्चा नहीं। फिर आपको जन्म दिया, उसमें जो तकलीफ हुई उसका भी कोई खर्चा नहीं। आपके लिए रात भर मैं जागी जब आप बीमार थे, उसका भी कोई खर्चा नहीं। आपको दिन रात बड़े करने में जो मेहनत लगी उसका कोई खर्चा नहीं है। ऐसे पूरा लिखती है और वो देती है बच्चे को। तब वो पढ़ के बच्चे के आंख से आंसू आते हैं, कहते माँ पेड फुल्ली आपने मेरा पूरा रिटर्न कर दिया है। हम समझते ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। लोग केवल कर्तव्य के रिटर्न में चाहते हैं। अभी टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाने को भी ऐसे समझता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। देखो भगवान इतना दूर से आके बिन बिन कौड़ी खर्च हमको विश्व का मालिक बना रहा है, और उसके रिटर्न में उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये कर्तव्य के बारे में हमको सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। पूरी भगवत गीता कर्तव्य के ऊपर है। भगवत गीता में ये सब्जेक्ट लिया जाता है, थोड़ा हटके सब्जेक्ट है कि लोग इस समय अपना कर्तव्य भूल गए। किसके प्रति? सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा खुद के प्रति होता है, उसके बाद होता है माता पिता के प्रति, टीचर के प्रति, देशवासियों के प्रति, धरती के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य की लंबी लिस्ट है, लेकिन लोग अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते नहीं हैं। मुझे लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों को जो ऑफिस में है उनको अपना काम करना होता था। अभी लोग पैसा मांगते हैं उनका काम करने के लिए। मना पैसा देंगे तभी आपका काम होगा, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्डर पास करने होते हैं। अभी उसमें भी रेट फिक्स है कहते हैं कितना परसेंटेज ऊपर से नीचे तक जाएगा। यहाँ तक भी ठीक था। अभी उसके आगे की स्टेज आई है कि पैसा भी लेंगे और काम भी नहीं करेंगे। आप सोचो, ये डिग्री ऑफ फॉल है। माना अपना कर्तव्य करने के लिए भी हर महीने उनको सैलरी मिलती है, उसके अलावा कुछ और लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ड्यूटी को समझना है। यहाँ पर भगवान कह रहा है कि मेरा तो कर्तव्य है कौड़ी से हीरा बनाने का, उसमें महिमा क्या है? मेरी कोई महिमा नहीं है, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। सोचो, क्या हमारी ऐसी अवस्था है? हम जिस भी घर में रह रहे हैं, सेंटर पे रह रहे हैं, अपने आप से बात करें बाबा के बच्चे कि मेरा कौन सा कर्तव्य है। बाबा ने मुझे कोटों में से चुना है विश्व परिवर्तन के लिए, तो क्या मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहा हूँ? और मेरा कर्तव्य क्या है? लौकिक में एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है?
माँ बाप की आज्ञा के ऊपर चलना, माँ बाप को सुख देना। तो क्या हम ऐसे बच्चे हैं बाबा के कि बाबा की आज्ञा पर चल रहे, फरमान पर चल रहे हैं? मुझे याद आ रहा है, मैं ये वाक्य कभी नहीं भूल सकता। शांतिवन मधुबन में क्लास चल रहा है। हम उस समय मधुबन में थे, एवरल्दी हॉस्पिटल जो शांतिवन में है उसको संभालते थे। उस समय आदरणीय दादी शांतामणि जो थी, इंचार्ज थी, मैं इस आत्मा से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि इस आत्मा को देख के मुझे मम्मा की याद आती थी, क्योंकि चेहरा मिलता जुलता है और जैसे नाम है वैसे आत्मा। तो दादी रोज मुरली पढ़ती थी। एक दिन मुरली सुनते समय दादी ने कहा, कुछ ऐसे ही याद की बात आई थी कि बाबा को याद करना चाहिए। तो दादी ने कहा, वो शब्द मेरे जहन से निकल नहीं रहा है। दादी ने कहा कि बाबा की याद भूलना बाबा का डिसरेस्पेक्ट है। अभी मैं सोचने लगा कि दादी की सोच कहाँ तक होगी। मना वो इस सोच से बढ़ रही है आगे कि बाबा को भूलना भी उसका अपमान करने जैसा है। एक दादी कहती है कि बाबा को भूलना मुश्किल है हमारे लिए। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने वो बाबा का प्यार अनुभव किया है, बाबा की पालना अनुभव की है। हमको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि बाबा ने मुझे फलाने एरिया में, सेंटर में क्यों रखा है। सोचो थोड़ा, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि बाबा के बच्चे जहां पर भी है, जिस भी स्थान में विश्व में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया है या अरब कंट्रीज में है, जहां पर भी है, चाइना में है, तो जहां पर भी बाबा के बच्चे भारत में है, गांव में है, वहां के आत्माओं का कल्याण करने के लिए बाबा ने हमको रखा है। तो हम अपना कर्तव्य नहीं भूले, क्योंकि लास्ट में जहां पर बाबा के बच्चे मौजूद होंगे, योगी बच्चे, वहां की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने के वो निमित्त बनेंगे। वो स्थान सुरक्षित हो जाएगा। पर ये तीखा इतना जाना है तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए सब विचार छोड़कर बाप की याद में लग जाना चाहिए। माने एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि बाप या गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी। बाप को केंद्र में रखना है, बाकी सब परिधि में रखना है। नहीं तो क्या होगा, समझो हमने कचरा नहीं निकाला तो 95% सजाए, 5% चेंज होते। ये आज बाबा ने मुरली में कहा है। जो लोग इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, बाबा भी क्या करेगा, माँ बाप भी क्या करेंगे? अगर बच्चा सुन नहीं रहा है माँ बाप को, तो आखिर में माँ बाप को मारना पड़ता है। यहाँ पर भी समझना चाहिए कि भगवान सजा देता नहीं है। जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे वो सजा ही है, क्योंकि शरीर छोड़ते वक्त दर्द होगा, क्योंकि शरीर में मोह है, संस्कार परेशान करेंगे, ये सब होगा, गलतियां होगी। जितना जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेगा उससे उतनी ज़्यादा गलतियां होगी, और वो गलतियां या जो कर्म होंगे वो ऑटोमेटिक सजा देने के निमित्त बनेंगे। आज इंटरेस्टिंग है, मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में हूँ। तो कल ही मैं चंडीगढ़ उतरा था, बहुत दिनों के बाद चंडीगढ़ आए थे। तो आज बाबा ने चंडिका देवी को याद किया। बाबा ने कहा, चंडिका भी कौन है? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती वही चंडिका है। आप सोचो, माना बाबा ने पवित्र रहने को कहा, पवित्र नहीं रहे तो चंडिका बने, और बाबा की मदद किया है इसलिए उसका भी मेला लगता है, लेकिन पद कम हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं सजा खाना चाहता हूँ या बगैर सजा खा के बाबा के साथ वापस घर में जाना चाहता हूँ। तो
क्या मेरा ऐसा योग है? अंतिम जन्म है। दुनिया में कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूएबल है, पर कौन सा जन्म वो नहीं जानते। ये इस जन्म की बात है। बाबा ने अभी रिसेंटली अव्यक्त मुरली में कहा कि 1 सेकंड संगम युग का 1 वर्ष के बराबर है। आप सोचो। और ये है भी क्योंकि वो 1 सेकंड की बीजरूप अवस्था हमारे वर्ष के पाप को खत्म कर सकती है, अगर हम बिल्कुल बिंदु रूप है तो बाबा जो कहता है बिल्कुल ठीक है। इतना वैल्यू अगर हम संगम युग के समय को, संकल्प को देंगे तो डेफिनेटली हम बहुत उच्च पद पा सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि बाबा के सभी बच्चे अपने बुद्धि को स्वच्छ करने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा नंबर बनाता नहीं है। आज बाबा ने हंस और बगुले की बात कही है, फिर से फूल और कांटे की बात कही है। अगर कोई बाबा का बच्चा गंद खाने की आदत डालता है तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा का तक काम है बताना। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अटेंशन नहीं रखता है तो फिर बाबा क्या करेगा? बाबा कहेगा ड्रामा। तो हमको चेक करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए कि भगवान मुझे हंस बना रहा है तो मैं बगुला क्यों बन रहा हूँ? भगवान मुझे हीरा बना रहा है तो मैं कौड़ी तुल्य क्यों बन रहा हूँ? भगवान मुझे खुशबूदार फूल बना रहा है तो मैं कांटा क्यों बनना चाहता हूँ? इस समय भले साइंस है, लेकिन ये साइंस इस समय संपूर्ण सुख नहीं दे रहा है। मैं तो देखता हूँ सेशंस में मोबाइल से इतने हिरे हुए हैं। मोबाइल माना जैसे कि पहले के ज़माने में हम कहानियाँ सुनते थे कि इस राक्षस का जो जान है इस तोते के अंदर है, वगैरह ऐसी कहानियाँ सुनी। आज लगता है ये बिल्कुल ठीक है। इंसानों की पूरी जान जो है मोबाइल के अंदर है। मोबाइल नहीं हो गया भगवान हो गया। तुम बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये हालत इस समय मैं देख रहा हूँ मोबाइल के वजह से। ये सब डिपेंडेंसी हमको खत्म करना है, मालिक बन के यूज करना है। भगवान हमें गुलगुल बनाने आए हैं तो क्यों ना उसकी श्रीमत पर चलना है। सदैव रत्न निकालने मुख से, बिल्कुल पत्थर नहीं है। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखना है। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है, हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे बाबा ने कहा सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बीके माना जो सेवा के बगैर रह नहीं सकता है। सेवा की गहराई बहुत है। कई लोगों को लगता है कि वाचा की सेवा ही सेवा है, बाकी सेवा नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कर्मणा सेवा के भी मार्क्स होते हैं। अभी और इसके आगे जाएंगे। बाबा ने इतनी गहराई में लेके गया है कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना देखना ये सब सेवा है। देखो कितनी सुंदर व्याख्या है। कई माताएं मुझे कहती है कि हमको सेंटर पर जाने को नहीं मिलता है, मैं अकेली घर में चल रही हूँ, कोई है नहीं, बहुत बंधन है। मैं कहता हूँ आप सेवा पर हो। उस घर में आपको बाबा ने सेवा के लिए भेजा हुआ है। जैसे पहले के गुरु लोग भेजते थे शिष्य को, जाओ इस गांव में जाके सेवा करो, इस शहर में सेवा करो। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को भी भेजा चारों दिशा में। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि बाबा ने मुझे इस परिवार की सेवा करने के लिए यहाँ पे रखा है, तो घर नहीं है ये बाबा का सेंटर है। और इस सेंटर की मैं इंचार्ज हूँ। मेरा पति बच्चा रिश्तेदार जो भी है ये मेरे स्टूडेंट है और मुझे इनकी पालना करनी है बस। ये एक एटीट्यूड चेंज करने से आप ऐसे रहेंगे जैसे कि बाबा आपको चला रहा है। तो सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर की वैराग्य वृत्ति को जगाओ। ये सब बाबा का है, अल्पकाल के लिए सेवा के लिए मिला हुआ है।
कितने भी साधन आपको प्राप्त हो, लेकिन साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। बैलेंस रख के चलेंगे तभी सफलता मूर्त बनेंगे, और तभी हम परमात्म प्यार से असंभव को संभव करके बताएंगे। कयामत का समय है, बेहद का संन्यास करना है, कब्रस्तान से बुद्धि निकालना है, अपने सभी हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो यही ध्यान में रखना है कि मैं बाप समान तीव्र पुरुषार्थी करने वाली आत्मा हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, हंस बन रही हूँ। जैसे बाबा अपना कर्तव्य निभा रहा है, मैं भी बाबा की श्रीमत पर चलकर पति दुनिया को पावन बनाने का कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा साधन और साधना का बैलेंस रखकर चलने वाली, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कर चुकी हूँ। अपने सभी हिसाब किताब चुकतो करके वापस घर चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।